सात संग जी, प्यार से कहिए जी, ढान निंकार जी। सात संग जी, आइए सुनते हैं माता जी का ये विचार कि एक अक्सर ऐसे भी ख्याल आ जाते हैं कि हमने तो किसी के लिए कभी कुछ बुरा नहीं किया, तो परमात्मा हमारे साथ ऐसा बुरा क्यों कर रहा है। तो बात वही कि परमात्मा तो बुरा कर ही नहीं रहा, ये हमारा नजरिया है कि हम हमारे अनुसार नहीं है तो उसको बुरा डिक्लेयर कर दिया है। सात संगत, अक्सर हम ये समझ लेते हैं कि हमारे साथ जो कुछ भी बुरा हुआ है वो परमात्मा ने किया है, लेकिन परमात्मा कभी बुरा करते ही नहीं। बुरा हमारे कर्मों और नजरियों का परिणाम होता है। जो कुछ भी होता है हमारे कर्मों के अनुसार होता है। इसलिए कहा जाता है, सही नियत का फल हमेशा सही होता है। सही और सच्चे कर्मों का फल हमेशा सही होता है। हम अपने जीवन में सही या गलत कर्म करते जाते हैं और हमारे जीवन में सुख या दुख जो भी आता है वो हमारे कर्मों का परिणाम होता है। सात संग जी, इसी पे मुझे एक कहानी याद आ रही है कि एक बार ईश्वर के पैरों में पड़े फूलों ने ईश्वर के गले में पड़े फूलों से पूछा, ऐसा क्या कर्म किया है तुमने जो तुम ईश्वर के गले में पड़े हो। गले में पड़े फूलों ने कहा कि कलेजे में सुई का दर्द सहा है, तब जाके यह सुख हासिल हुआ है। सात संगत, सही कर्म करने से दुख परेशानियां जरूर आती हैं, लेकिन जीवन में सुकून भी सच्चा कर्म ही दिलाता है। सात संगत, मनुष्य के अंदर गुण और अवगुण दोनों ही पाए जाते हैं और ये मनुष्य का ही चुनाव होता है कि वो गुण अपनाएगा या अवगुण अपनाएगा और अपने इस चुनाव के अनुसार अपने कर्म करता है और उसका परिणाम भी भुगतता है। और अगर वो परिणाम बहुत बुरा होता है तो ईश्वर को दोषी ठहराता है कि आपने मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों लिखा है। सात संगत, परमात्मा कष्ट देता नहीं, कष्ट मिटाता है। जो भी परमात्मा के शरण में आता है उससे सुख, आनंद और सुकून मिलता है, क्योंकि वो अपनी सारी चिंताएं परमात्मा के चरणों में सौंप देता है और चिंता मुक्त होकर सच्चे मन से अपना कर्म करता है, जिसका परिणाम उसे आनंद और सुकून मिलता है। सात संग जी, अभी मुझे एक कहानी याद आ रही है कि एक व्यक्ति ने एक संत से पूछा, हम ईश्वर के चरणों में सर क्यों झुकाते हैं। तो उस महात्मा ने बड़ा सुंदर जवाब दिया और वह जवाब ये था कि हमारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क पर निवास करती हैं और हम जब ईश्वर के आगे सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं तब वो चिंताएं हमारे मस्तिष्क से गिरकर ईश्वर के चरणों में पहुंच जाती हैं और हम चिंताओं के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। तो सात संगत, परमात्मा दुख नहीं देता, दुख मिटाता है। दुख, सुख, परेशानियां हमारे कर्मों का ही परिणाम है। अगर हमें सुख चाहिए तो सुख देना भी होगा, अगर हमें दया चाहिए तो दया करनी भी होगी। सात संग जी, इसी पर मुझे बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का एक दोहा याद आ रहा है कि अपने लिए तू जो चाहता है सो औरों को देता जा, कहीं हरदेव सभी को सुख दे, तू भी सुख को लेता जा, तू भी सुख को लेता जा। सात संगत, इस संसार का नियम है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये विख्यात है। और इस संसार में कर्म ही प्रधान है और अपने कर्मों का फल हर जीव को मिलता है। परमात्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि परमात्मा के शरण में आने से हमारे कर्म सही हो जाते हैं और हमारे जीवन के मूल्यों का सही फल मिलता है या परिणाम मिलता है। सात संगत, गुरु के शरण में जीवन आसान हो जाता है और जीवन के सही मायने पता चलता है। तो सात संगत, हम सब भाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हैं और हम सबका कर्म सद्गुरु के अनुसार हो जाए, यही अरदास और प्रार्थना है।
प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।